हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, है ना। तो भाई CBT 1 डन हो चुका है, CBT 2 डन हो चुका है। अब है बारी CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, उसकी बारी है। तो भाई वीडियोस की तो बाढ़ आ चुकी है। 2 मई के बाद से ही साइको की वीडियोस बहुत ज़्यादा आ गई थी। कोई नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको बोल रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा टफ है, ये है वो है। तो भाई टफ तो CBT 2 का पार्ट भी था, आपने क्लियर किया ना। CBT 1 भी था, वहाँ पे भी हो सकते थे बार, CBT 2 में भी बार हो सकते थे। तो मेहनत करते गए, क्लियर करते गए, तो आगे भी यही होने वाला है। मेहनत करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से क्लियर करेंगे अपन। तो भाई CBT 2 70% और CBAT 30% इक्वल्स टू फाइनल मेरिट, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे CBT 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वैसे ही साइको भी अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अपन को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, किसी भी एग्ज़ाम का अपन को क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल समझना होता है। जैसे कि अपन ने CBT 2 में किया था कि भाई पार्ट बी में अपन को 26.25 नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये बेसिक था कि भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे साइको के लिए है कि भाई ये प्योर मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, और वहाँ पे कुछ भी सरप्राइज अपन को मिल सकता है। जैसे कि CBT 2 में हुआ था, पार्ट ए में वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास 10 चैप्टर थे, उनमें से कुछ नहीं कर सकते थे, वो क्या डिफिकल्ट बना देते। लेकिन उन्होंने सोचा पार्ट ए में नहीं कर सकते तो पार्ट बी में कर सकते थे, तो वहाँ पे उन्होंने सरप्राइज दिया है अपन को, है ना। तो ऐसा हो सकता है साइको में भी, वो क्योंकि उनको बाहर करना है। पेपर का होता ही यही है ना यार, कि उनको कुछ स्टूडेंट लेने हैं और कुछ को बाहर करना है। तो ऐसा तो होगा ही, हमेशा से ही होता आ रहा है, तो यही होगा। तो भाई अब के कौन कौन के CBAT की तैयारी करें। तो भाई ये रैंक गुरुजी का नया डाटा है 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट का। तो एवरेज मार्क्स अपनी शिफ्ट में देख लो, और ओवरऑल जो पार्ट ए का मार्क्स है, एवरेज मार्क्स, तो उसको देख लो। अगर इसके आसपास भी हो आप, तो बिल्कुल आप तैयारी करो। और देखो, डाउट जिनको है, दो दो तरह के भाइयों को है डाउट, है ना। तो पहला तो भाई वो है जिनको पार्ट ए में लगभग एवरेज मार्क्स के आसपास आ रहे हैं और पार्ट बी में क्लियर है। दूसरे जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स है पार्ट ए में, लेकिन पार्ट ए में बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन पार्ट बी में 26.25 को मीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 1 नंबर कम है, आधा नंबर कम है, 0.25 कम है, 2 नंबर कम है। तो ऐसे स्टूडेंट दोनों को ही डाउट है। तो इनको क्या करना चाहिए, पहला काम तो ये करो कि आप जो ALP 2025 की वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरो। 19 तारीख लास्ट डेट है। और जितने भी, दूसरा काम यह है कि आप जितने भी आपको अपनी शिफ्ट में पार्ट बी में जितने भी ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, आप ऑब्जेक्शन जरूर करो। 14 मई मतलब आज लास्ट डेट है उसके लिए। तो आप ये दो काम करो। और आप साइको की तैयारी बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आप करो, क्योंकि आप CBT 1 क्लियर करके आए हो, CBT 2 क्लियर करके आए हो। अगर भगवान ना करे कि ऐसा हो कि नहीं हो पाए, तो अपन को क्या करना, कम से कम एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा। CBT 2 के साइको के लिए भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, CBT 1 CBT 2 सारे प्रोसेस का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो आप 2025 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने सुना है, एक टीचर हैं MD क्लासेस सर के, तो वो बोल रहे थे कि अगर आपका साइको नहीं होता है तब भी वो 2025 का आपको कोर्स पूरा दे देंगे। तो ऐसे अच्छे भी टीचर हैं, है ना। उसके बाद रिजल्ट का वेट नहीं करना है भाई। ऐसे दो तरीके के आपने भाई बताया मैंने, कि अभी थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन आप रिजल्ट तक का वेट मत करो। और सभी मेरे भाइयों के लिए है कि अभी से अपन 2 से 3 घंटा सुबह सुबह, जब माइंड एकदम बढ़िया रिलैक्स होता है और रिफ्रेश होता है, तो उस टाइम पे 2 से 3 घंटे अपन साइको टेस्ट का आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही है इसमें, है ना। थ्योरी वगैरह कुछ है नहीं, मेमोरी बेस्ड टेस्ट है और प्रैक्टिस है, और ना। और प्रैक्टिस भी अपन अब फ़ोन वगैरह पे नहीं यार, मेरे को नहीं लग रहा कि फ़ोन वगैरह पे करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो टाइमिंग का वैसे ही लफड़ा पड़ेगा, और अपन अगर यहाँ पे फ़ोन से करेंगे तो अपन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसी कोई नहीं करना है, या तो अपन को लैपटॉप पे करना है, या फिर सिस्टम पे करना है, PC पे करना है, कंप्यूटर पे, है ना। अगर ये भी नहीं है तो जैसे मैं करूँगा, मैं तो साइबर कैफे ज्वाइन करूँगा, या तो 1-1 2-2 घंटे के लिए डेली। तो मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी केवल फ़ोन ही है, लैपटॉप और कंप्यूटर है नहीं यहाँ पे रूम पे। तो यही करने वाला हूँ, मैं भी साइबर कैफे वगैरह ज्वाइन करूँगा, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करके आऊँगा डेली, यही करने वाला हूँ, है ना। उसके बाद विजन सर्टिफिकेट, भाई अभी से अगर आप कंप्यूटर पे कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर फ़ोन पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो साइको के लिए,
तो थोड़ा या तो चश्मा वगैरह लगा लो, या फिर लाइटिंग बहुत अच्छी से रखो जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। आंखों का ध्यान रखना है, मतलब शरीर का ध्यान रखना है और आंखों का ध्यान रखना है अपन को, और कुछ नहीं करना है। अभी जो बच्चे हुए हैं 1-2 महीने हैं वहाँ पे विजन सर्टिफिकेट आपके हिसाब से बनवा लेना। कब बनवाना है आपको, रिजल्ट के टाइम पे बनवाना है तो उस टाइम पे बनवा लेना, या 1-2 दिन ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। या फिर अभी बनवा ले या तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो, या फिर उनसे पूछ सकते हो कि कहाँ से तैयारी करें। तो अपने भी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं बहुत सारे अपने भाई, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे भी पूछ सकते हो आप। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और जो आपके अगर पहचान में हो कोई प्रीवियस ईयर में सेलेक्ट हुए हैं एनटीपीसी में, या फिर क्योंकि एनटीपीसी में भी साइको रहता है ना, एएलपी में, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, है ना। तो यही था भाई मेरी तरफ से। और जो भी भाई मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं साइको टेस्ट की, तो बिल्कुल कमेंट में आप बताओ कि कौन कौन तैयारी कर रहा है, और पूरा जोश रहना चाहिए। अब छुट्टियां खत्म हो चुके हैं, अब वापस काम करने पे आ चुके हैं अपन। तो यही था भाई मेरी तरफ से ओवरव्यू, किसके लिए, सीबीएटी के लिए। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना भाई, और कमेंट कर देना, और तो क्या ही है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय हिंद, जय भारत।